हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक फॉर 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है जो है 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं ले रही हूँ 4 इंचज़। तो यहाँ पे 4 पे हमें एक मार्क करना है। अब यहाँ से आर्म होल में ले रही हूँ 6 इंचज़। दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, वो मैं ले रही हूँ 8 इंचज़। यहाँ पे आपका जो भी मेज़रमेंट आता है उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सीम अलाउंस के लिए। तो इस तरह से ये हो गया हमारा चेस्ट का पार्ट। अब ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में ले रही हूँ यहाँ पे 15 इंचज़। तो यहाँ पे 15 पे हमें एक मार्क करना है। और यहाँ पे मैं लूँगी कमर की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 7 इंचज़। यहाँ पे भी आपको डिवाइड बाई 4 करके 1 इंच ऐड करना है। तो यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। अब यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेना है इस तरह से राउंड शेप देते हुए। ये हो गया हमारा आर्म होल। नेक की ब्रॉडनेस मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2.5 इंचज़ और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचज़। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम राउंड शेप बनाएंगे। तो देखिए, मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमें इसे कट कर लेना है। देखिए, ये हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पीस आ गए हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब बॉटम पार्ट के लिए इस तरह के मैंने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 13 इंचज़ और ब्रॉडनेस मैंने ली है यहाँ पे 29 इंचज़। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हमें लेस लगानी है। तो सबसे पहले सेंटर में हम इस लेस को लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें सिलाई लगा के दोनों तरफ से इस तरह से लेस को फिक्स कर लेना है। इसे हमें सेंटर में फिक्स करना है। तो यहाँ पे बस सिलाई लगा के मैं इसे लॉक कर दूँगी। ये देखिए, हमने इस तरह से लेस को यहाँ पे फिक्स कर लिया है। अब हम नेक पार्ट तैयार करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर स्ट्रिप को हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी स्ट्रिप को हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हाथों से नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। नॉचेस लगाने के बाद हमें इसे बैक साइड पे टर्न करके डबल फोल्ड कर लेना है। तो हम इसे डबल फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई करेंगे। इसी तरह से हमें दोनों नेक तैयार करने हैं। देखिए, हमने नेक तैयार कर लिया है। अब उसी मेथड से हमें आर्म होल्स भी बनाने हैं। तो उसी शेप के हमने स्ट्रिप कट किए हुए हैं, जिसे हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। और इसी तरह से यहाँ पे भी हम स्ट्रिप को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें नॉचेस लगाने हैं और नॉचेस लगा के हमें इसे बैक साइड पे टर्न करके डबल फोल्ड कर लेना है। जैसे हमने नेक पार्ट तैयार किया है वैसे हमें आर्म होल्स भी बनाने हैं। ये देखिए, आर्म होल्स हमारे बिल्कुल तैयार है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें गैदरिंग तैयार करनी है। तो यहाँ पे हम बड़े नंबरों की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी देखिए, हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब हमें एक धागे को अलग करना है और उसे हम हल्के हाथों से खींचते जाएंगे ताकि हमारी गैदरिंग बनती जाए। तो इस तरह से हमें पूरी लेंथ में गैदरिंग तैयार करनी है। ये देखिए, हमने दोनों पार्ट्स में गैदरिंग बना दी है। अब हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर टॉप पार्ट को हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है।
उसी तरह से इस तरफ भी हमें उल्टा रखना है टॉप पार्ट को और दोनों को मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। देखिए हमारा टॉप और बॉटम जॉइन हो चुका है। अभी एक हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर फिटिंग करेंगे, तो यहाँ पे हम सिलाई लगा के शोल्डर फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगानी है नीचे तक, और इस तरफ भी हमें 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमारी फिटिंग और शोल्डर फिटिंग हो जाएगी। ये देखिए हमने फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें नीचे के बॉर्डर को फोल्ड करना है, तो इसे हम रॉन्ग साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और पूरी लेंथ में हमें इस तरह से डबल फोल्ड करते जाना है और सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमारी बॉर्डर फोल्ड हो जाएगी। ये देखिए हमने बॉर्डर फोल्ड कर ली है। अब यहाँ नीचे की तरफ भी हमें लेस लगानी है, तो यहाँ पे भी हम जैसे हमने ऊपर लेस लगाई वैसे ही हमें नीचे की लेस भी लगानी है। तो यहाँ पे हम इसे रखते हुए सिलाई करेंगे पूरी लेंथ में और आमने सामने हमें इसे रखते हुए सिलाई करके यहाँ पे फिक्स कर लेना है। पूरी लेंथ में हम इस लेस को इस तरह से फिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से लेस को हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया है। तो इसी के साथ ये हमारा डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार हो चुका है। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।